अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर्स, ये हमारी जो गाय जो मैं बता रहा था कि ये सोने वाली है, तो माशाल्लाह आज अल्लाह ताला के फजल करम से सो गई है और बच्चा दिया इसने। ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन नस्ल है और माशाल्लाह से जेर भी इसने फेंक दी है और अभी इसका माशाल्लाह से बोला वगैरह निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी बच्चा भी माशाल्लाह ठीक है, सेहतमंद है, गाय भी माशाल्लाह सेहतमंद है। तो ये पहले भी मैं आपको टोटके बताता रहा हूँ देसी कि किस तरह से आपने क्या क्या देना है जिसकी वजह से आराम से इसकी डिलीवरी हो जाए। तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं और इस तरह से मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा, चाहे बकरियाँ हों, चाहे गाय वगैरह हो, उनको क्या देसी टोटके देने हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर चलते हैं देसी टोटके पे। उससे जानवर भी ठीक रहता है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते और उससे इनकी अच्छी सेहत भी रहती है। तो अभी आगे भी इनके देसी टोटके चलेंगे सोने के बाद भी, तो जिससे इनका दूध भी बढ़ेगा मज़ीद। आप देख सकते हैं इसने माशाल्लाह अच्छा हवाना किया है, अच्छी इनकी सेहत हुई है और इसके बाद ये है कि बोला भी अच्छा किया है इन्होंने माशाल्लाह। बच्चा भी सेहतमंद है, गाय भी सेहतमंद है। इसके बाद अभी जिस्म इसका कच्चा है, ठीक है, उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि जब जिस्म कच्चा हो तो क्या क्या खुराक देनी है। अभी इसका जिस्म कच्चा होता है क्योंकि अभी सुई है, तो खुराक का आपने बहुत ख्याल करना है। अभी आपने खल नहीं देनी, ठीक है, और सख्त चीज़ें नहीं देनी, रोटियां ना दें। अभी लाइट ग़िज़ाएँ दें। हरे में आप ज्वार दे दें, वो बेहतर है इसके लिए मकई की बजाय। मकई ना दें, अभी सिर्फ ज्वार दें, जिस्म कच्चा है इसका, तो ये अच्छी सेहत करेगी। तो हफ़्ता 10 दिन तक आपने इसकी ज़रा डाइट हल्की रखनी है। फिर उसके बाद आपने आस्ता आस्ता वंडा, खल, रोटियां वगैरह स्टार्ट कर दें, तो ये दूध से भी बढ़ती जाएगी और ये अपना गंज वगैरह जैसे फेंकती रहेगी, दूध से भी ये बढ़ती रहेगी। तो वीवर्स, जैसे आपको पता है कि जैसे किसी भी फार्म पर उसकी तरक्की का राज यही होता है कि चाहे गायें भैंसें हैं, चाहे बकरियां हैं, चाहे मुर्गियां वगैरह हैं, उनकी अगली अफजाइशी नस्ल पर ही होता है उसके प्रॉफिट का और तरक्की का राज। तो अफजाइशी नस्ल लाजमी अच्छी लें जानवरों की, उससे आपका फार्म तरक्की भी करेगा और आपके एक्सपेंस और ख़र्चे वगैरह भी मीट होंगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलें कि आपने अच्छा माहौल देना है, प्रोवाइड करना है, और इसके अलावा ग़िज़ा आप उसमें खुराक पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। अच्छी खुराक आपने देनी है, अच्छी खुराक आप देंगे तो जानवर आपको पे बैक करेगा। ठीक है, अच्छी खुराक से मुराद ये है कि क्वालिटी वाली खुराक, कोई वो ख़राब ना हो, कोई फफूंदी ना लगी हो रोटियों में या खल में। खल भी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि मार्केट में खल भी बहुत सी किस्मों की आ रही है। तो बाकी ये छोटा जानवर, इसको भी लाजमी चराई करवा दें। ठीक है, अब ये देखें इनके बच्चे हैं माशाल्लाह से, ये भी सूती रहती हैं और ये भी हमारे फार्म पे ये जो चूज़े बड़े हो गए हैं। अब ये बच्चे भी अब ये बनते रहते हैं, ये बड़े होते रहते हैं। तो ये आपने अफजाइश लाजमन लेनी है। ये मुर्गी ने भी अंडे हैच किए हैं, बड़े प्यारे चूज़े निकले माशाल्लाह से। ठीक है, 2 मुर्गियां, दोनों ने अंडों बिठाई थी। अब ये काली मुर्गी के नीचे हैं चूज़े सारे। ये माँ खुद ही बाजरा पीस के उसका चूरी करके ना वो देती है। तो ये अभी माँ के साथ अलहदा डब्बे में रखें इसको, बिल्कुल ये बाहर ना फिरें अभी। तो सेफ्टी सिक्योरिटी है, बस अगर फिराना है तो 1-2 घंटे सुबह, वो भी अपने सामने। ये इसके नीचे हमने फैंसी अंडे भी कुछ रखे थे, जैसे सिल्वर स्प्राइट है, ये साथ ही येलो कलर का, सॉरी वो हैवी गोल्डन हैवी पफ है, बाकी देसी हैं, बड़े अच्छे पैटर्न में है। तो जैसे मैं बताया कि किसी भी फार्म की तरक्की का राज अगली ज़ायशे नस्ल पर है, चाहे मुर्गियां हों, चाहे बकरियां हों, चाहे गाय हों। आपने अगली अफजाइशी नस्ल लाजमन लेनी है और फिर बच्चों का बहुत ख्याल करना है। पहले 3 महीने चाहे बच्चे मुर्गियों के हों, चाहे बकरियों के हों, या चाहे गाय के हों, आपने इनकी हिफाजत लाजमी करनी है और वैक्सीनेशन टाइम पे करानी है, खुराक अच्छी देनी है, माहौल अच्छा देना है। बाकी इनकी ब्रीडिंग का, चाहे मुर्गियाँ, चाहे बकरियाँ, चाहे गाय वगैरह, इनका सीज़न जो होता है
सितंबर से लेके मार्च तक ही है। गर्मियों में मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।